जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है एसआई पद्धति, यानी कि हम फिजिक्स में किन मात्रकों का प्रयोग करके हम उनकी वस्तुओं को, उन चीज़ों को हम नाप सकते हैं। हमारे दैनिक दिनचर्या में हमने देखा है कि हम बहुत सारी चीज़ों को नापते तौलते रहते हैं। क्या हम दुकान पे गए कि बोलते हैं कि 1 किलोग्राम शक्कर दे दो, दूध मांगने गए तो 1 लीटर दूध दे दो, है ना। और लंबाई को नापते हैं तो किस में नापते हैं, या तो हम स्केल का उपयोग करते हैं या हमारे कदमों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ था, सबसे पहले इनके पुरानी पद्धतियां थी, MKS पद्धति थी, FPS पद्धति। तो इन पद्धतियों का क्या हुआ, अपडेट वर्जन हुआ। क्योंकि हर चीज़ अपडेट मांगती रहती, तो पुरानी चीज़ ज़्यादा नहीं टिक पाती। पुरानी चीज़ अगर उसमें अपडेट करते रहो तो ठीक है, नहीं है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती रही। जैसे हम अपने आप को, खुद को अगर समय के अनुसार अपडेट करते रहेंगे तो इस दुनिया में क्या होने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, समय के साथ चलते रहते हैं। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो पुराने वर्जन की तरह क्या हो जाएगा, हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, हम कोई काम के नहीं रहेंगे, हमारा कोई काम यूज़ ही नहीं होगा। क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर हम उसी टेक्नोलॉजी के अनुसार चलते रहते, पुराने काम के अनुसार, तो हमारा आज काम नहीं होता। तो इसलिए हमेशा अपडेट चीज़ें क्या होने लगती हैं, अपडेटेड होती रहती हैं। तो अगर चीज़ें अपडेट होती रहें तो ऐसे ही हर चीज़ में अपडेशन होता है, अपडेट होती रहती है। तो ऐसे ही क्या हुआ था, पहले जो पद्धति थी MKS पद्धति थी, FPS पद्धति थी, FPS रूस की थी। ये जो पद्धतियां थी तो इनमें ही अपडेट वर्जन हुआ और अपडेट वर्जन का ही नाम निकल के आया क्या, SI पद्धति। SI पद्धति में क्या होता है, 7 मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होते हैं, 7 मात्रक होते हैं और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अभी हम 7 मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो 7 मात्रक में सबसे पहला आपका होता है क्या, लंबाई होता है, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा विद्युत धारा और छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। पहला लंबाई की बात करते हैं। तो लंबाई का जो हमें पता है कि लंबाई को हम किस में नापते हैं, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में। किस में नापते हैं, मीटर में। दूसरा द्रव्यमान जो मास है, वजन है, जिसका वजन है, मास है, हम उसे किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। तीसरी चीज़ है समय को हम, सबसे छोटा सा कांटा होता है, क्या होता है, सेकंड। तो सबसे छोटा कांटा सेकंड होता है, तो समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। चौथा है तापमान को हम किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। तापमान में बहुत सारे 3-4 प्रकार के होते हैं, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर जो हम तापमान को नापते हैं वो किस में नापते हैं, केल्विन में होता है। विद्युत धारा जो हमारे घरों में प्रयोग होती है, हम जहाँ चाहे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी प्रयोग हो रही है, वो उस विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। बोलते हैं कितने एम्पियर, यानी कि जैसे वोल्टेज बोलते हैं ना, कितने वोल्टेज का करंट आ रहा, तो वही है, विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं। और ये पदार्थ की मात्रा, यानी कि पदार्थ की मात्रा कितनी है उसे हम मोल में नापते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का ज़्यादातर प्रयोग होता है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में ज़्यादा उसका प्रयोग होता है। यहाँ पर हम मेन लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में। तो इसका संकेत क्या है, संकेत है M। लंबाई का संकेत क्या है, M। किलोग्राम का संकेत क्या है, kg। किलोग्राम का संकेत है kg। समय का संकेत क्या है, सेकंड, यानी कि S। और यहाँ पर तापमान का संकेत है केल्विन, यानी कि K। विद्युत धारा का संकेत है एम्पियर, यानी कि A। और यहाँ पर कैंडेला और यहाँ मोल। तो ये इनके संकेत हैं। अब हमें किसी भी राशि का, किसी भी मात्रक का, अगर हमें इनका मात्रक निकालना, तो हम इनके आधार पर इनका मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक बताता हूँ। जैसे मान लो त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण को छोड़ो, सबसे पहले ले लो चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय। क्या है, दूरी बटे समय। चाल का जो मात्रक है वो दूरी बटे समय है। अगर मैं इस चाल की बात करूं तो चाल का मात्रक है दूरी बटे समय। तो मुझे इसका मात्रक नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, तो ये चाल है, हमें पता है दूरी को हम किस में नापते हैं, यहाँ देखो, दूरी मीटर में नापते हैं। दूरी हो, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, उसे हम किस में नापते हैं, मीटर में ही नापते हैं। तो यहाँ इस दूरी को हम किस में नाप रहे हैं, मीटर में। तो इसका संकेत क्या है, M। और यहाँ है समय को हम किस में नाप रहे हैं, समय को हम नापते हैं किस में, सेकंड में। घड़ी का सबसे छोटा कांटा होता है सेकंड, तो हम क्या करते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S। तो ये इसका मात्रक, चाल का मात्रक क्या हुआ कि मीटर पर सेकंड।
पर सेकंड, तो ये चाल का मात्रक होगा। चाल का मात्रक हम मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं, ये हो गया चाल का मात्रक। दूसरी चीज, अगर हमें इनका फॉर्मूला पता हो, अगर मेन चीज क्या है फॉर्मूला, अगर हमें एक एक का फॉर्मूला पता हो तो हम उनके मात्रक भी आराम से निकाल सकते हैं, उनके डायमेंशन यानी कि विमाएं भी आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब अगर मैं इस चाल की बात करूं तो इसका हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चाल को, चाल कौन सी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। हमें पता है अदिश सदिश, सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा ना हो, यानी कि अदिश राशि वह है जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। और सदिश राशि में क्या होता है, सदिश राशि में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। दूसरी चीज, अगर इसी चाल को हम, अगर जिसमें दिशा हो तो उसे बोलते हैं हम वेग। वेग का मात्रक भी है दूरी बटे समय, इसका भी क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। बस फर्क कितना है, ये जो वेग है, वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है और जो चाल कौन सी है, अदिश राशि है। अब जब हम वेग निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं, तो इसी प्रकार से हम कोई सा भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दूसरी, यहां पर एक चीज का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मैं इसे मिटाए दे रहा हूं। अब ये चाल हो गया। अब एक त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण होता क्या है, त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग है, स्पीड है, आप जा रहे हो कहीं, आपकी चाल है, वेग है, तो उसमें क्या हो जाए, परिवर्तन हो रहा है। जैसे क्या, जैसे हम गए, ब्रेकर पड़ गया और एकदम से क्या हो गया, गाड़ी हमने रोकी, तो उस जो स्पीड में परिवर्तन हो गया, चेंजेस हो गया, वही क्या है हमारा त्वरण। तो त्वरण का मात्रक होता है चाल बटे समय। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है चाल बटे समय। तो चाल का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इसका मात्रक तो हम लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड बटे, और सेकंड का होता है एस। तो ये s और ये s यहाँ अगर ऐसे लिखें, मीटर पर सेकंड इंटू एस, तो इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये हो गया त्वरण का मात्रक। दूसरा, इसी प्रकार से अगर हम बल का फॉर्मूला याद हो, हमें बल का फॉर्मूला अगर हमें पता हो, तो बल का फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसका मात्रक निकाल सकते हैं। बल का फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान, एक तो कोई भी वस्तु में द्रव्यमान होना चाहिए, तभी वही वस्तु पर बल। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, अगर हम किसी भी चीज पर बल लगाएंगे, बल का प्रयोग करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा ही होगा। अगर वो द्रव्यमान है, अब बल कैसे, अगर जैसे दीवार है, मान लो दीवार खड़ी है, अब इस पे मैं अगर बल लगाऊं तो क्या मेरा बल काम करेगा, नहीं करेगा। तो बल तभी काम करेगा जब वह अपनी जगह से विस्थापित हो। कोई भी वस्तु अगर अपनी जगह से विस्थापित होगी तभी वह बल काम करेगा। तो बल का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हमें पता है द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं, m से, यानी कि मास से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, मास से, या हम यहाँ मास लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम द्रव्यमान को kg में नापते हैं। त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा बल का, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे बल का मात्रक। इसी प्रकार से अगर हमें फॉर्मूला पता हो, कोई सा भी हो, आप कार्य का ले लीजिए, आप किसी का भी ले लीजिए, गुरुत्वीय विभव का ले लीजिए, है ना, गुरुत्वाकर्षण का ले लीजिए, अगर हमें इनका फॉर्मूला पता हो तो हम इनके मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। मात्रक निकालने की बहुत सिंपल ट्रिक है, उसमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि किन किन चीज़ों को किससे नापते हैं, उसके द्वारा हम मात्रक निकाल सकते हैं। अगले क्लास में, अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे, इन जो मात्रकों के प्रयोग से क्या निकालेंगे, हम डायमेंशन यानी कि विमाएं निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वेग का मात्रक क्या है, चाल का मात्रक क्या, कार्य का मात्रक क्या, बल का मात्रक क्या। अब क्या करिए, इनके सबके फॉर्मूले बनाइए और उनके मात्रक निकालने की कोशिश कीजिए। अगली क्लास में हम डायमेंशन, विमाएं निकालने का, विमाएं बहुत सरल तरीके से निकालेंगे, जिससे आपको भी 1% दिक्कत ना हो। धन्यवाद।